हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू अगेन टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट इंग्लिश क्लासेस। देखिए, ये जो वीडियो है आज की, ये मैं आपकी डिमांड पे ही लेकर आई हूँ क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने हाउस होल्ड चोर्स के बारे में आपको बताया था। मीन्स घर में जो हम काम करते हैं उनसे रिलेटेड मैंने कुछ सेंटेंसेज आपको बताए थे। तो कुछ व्यूअर्स के मेरे पास मैसेज आए थे कि और भी बहुत सारे वर्क है जो हम करते हैं डेली लाइफ में, तो उनके भी इंग्लिश आप बता दीजिए। तो आप लोगों की डिमांड पर ही मैं कुछ और हाउस होल्ड चोर्स को लेकर आई हूँ आपके सामने। होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी एंड आपके जितने भी डाउट होंगे, कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनके बारे में आपको नहीं पता, मे बी वो आप जान जाओगे। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स बिगिन। देखिए, यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं वो सारे के सारे इंपेरेटिव है एंड यू नो वेरी वेल कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस वर्ब से स्टार्ट होते हैं। मीन्स यहाँ पे जितने भी मैंने सेंटेंसेस लिए हैं उनमें मेन इंपॉर्टेंट है वर्ब को जानना। जैसे आटा पीसना, तो आटा पीसने के लिए क्या यूज करते हैं, आटा छानने के लिए क्या यूज करते हैं, तो ये जानना इंपॉर्टेंट है। जब आपको वर्ब का पता चल जाएगा तो आप उसको किसी भी टेंस में, किसी भी सेंटेंस में यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको बोलना कि मैं दही फेंट रही हूँ, तो अगर आपको सेंटेंसेस आते हो और अगर आपको फेंटने को क्या कहते हैं वो वर्ब पता होगा तो आप इजीली अपने सेंटेंसेस में इनको यूज कर पाओगे, राइट। तो बस मैं इंपेरेटिव आपको बताऊंगी, लेकिन पिछली वीडियो में मैंने आपको 2-3 टाइप के सेंटेंसेस बताए थे, जैसे कि मैं दही फेंट रही हूँ, मैं दही फेंट चुकी हूँ, क्या तुम दही फेंट दोगे, उस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ट्रांसलेशन आपके काम आने वाला है। मैं जस्ट इंपेरेटिव सेंटेंसेस आपको बताऊंगी। अगर मैं वो सारे बताने लग जाऊंगी तो वीडियो ज्यादा लेंदी हो जाएगी, राइट। तो चलिए पहला सेंटेंस देख लेते हैं। दही फेंट दो। अब देखिए, फेंटने का काम बहुत सारी चीजों का होता है। दही को भी फेंटा जाता है, क्रीम को भी फेंटा जाता है, एग को भी फेंटा जाता है। मीन्स जब ओवलेट बनाना होता है तो जो एग होता है उसको फेंटा जाता है। तो चाहे कोई भी चीज है जिसे फेंटने की बात हो रही है, चाहे क्रीम को फेंटने की बात हो रही है, चाहे दही हो या फिर एग हो, सबके लिए एक ही वर्ब यूज होती है, दैट इज विस्क। तो मैं यहाँ पे आपको दही फेंटने का सेंटेंस बता रही हूँ। दही फेंट दो मीन्स विस्क द कर्ड, राइट। तो दही फेंटने को कहेंगे विस्क द कर्ड। और अगर मैं कहूं कि क्रीम फेंट दो, मलाई है ना, क्रीम को मलाई कहा जाता है हिंदी में, तो क्रीम को फेंट दो तो तब हम कहेंगे विस्क द क्रीम। एग को फेंट दो, विस्क द एग्स। तो ऐसे आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, चाय छान दो। चाय छानने के लिए यूज होता है स्ट्रेन द टी, क्योंकि इंपेरेटिव है। ठीक है, तो मैं इंपेरेटिव आपको बता रही हूँ, स्ट्रेन द टी, राइट। तो सेंटेंस है स्ट्रेन द टी। आटा छान दो, तो आटा छानने के लिए हम यूज करते हैं स्विफ्ट। देखिए, यहाँ पे भी छानने की बात हो रही है, यहाँ पे छानने के लिए स्ट्रेन यूज हुआ है, और आटा छानने के लिए हम स्ट्रेन यूज नहीं करेंगे, वहां पे हम यूज करेंगे स्विफ्ट द फ्लावर, राइट। तो इसके लिए यूज करेंगे स्विफ्ट द फ्लावर। अब देखिए, इसके प्रोनाउंसिएशन में लर्नर्स को बहुत कंफ्यूजन रहता है। बहुत से लर्नर्स इसको फ्लोर बोलते हैं, फ्लोर। ये फ्लोर नहीं होता, एक फूल होता है फ्लावर, उसका भी प्रोनाउंसिएशन फ्लावर ही होता है। एंड आटे का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो भी फ्लावर ही होता है, राइट। तो हम यूज करेंगे स्विफ्ट द फ्लावर। नेक्स्ट देखिए, आटा पीस दो। अब देखिए, यहाँ पे बात तो आटा पीसने की हो रही है, तो क्या आटा पीसा जाता है? नहीं, गेहूं को पीसा जाता है, राइट। जो भी ग्रेन होता है उसको पीसा जाता है, आटे को नहीं। तो आप चक्की में आटे को डाल के नहीं पीसते, आप व्हीट को या फिर कोई भी ग्रेन होता है उसको पीसते हैं। तो यहाँ पे हम फ्लावर यूज नहीं करेंगे। तो पीसने के लिए, आटा पीसने के लिए हम यूज करते हैं ग्राइंड, राइट। तो ग्राइंड द व्हीट, हम यहाँ पे गेहूं को पीसने की बात कर रहे हैं, और लेकिन हम नॉर्मल बोलचाल में बोलते हैं आटा पीस दो, तो हम यूज करेंगे ग्राइंड द व्हीट। सेंटेंस है ग्राइंड द व्हीट। इस तरह से जब हम प्यूरी बनाते हैं टमाटो अनियन की, तो उसको भी हम यही कहते हैं कि ग्राइंड कर दो, है ना। तो ग्राइंड का मतलब होता है पीसना। आटा गूंथ दो। अब देखिए, आटा गूंथने की बात हो रही है, तो गूंथने के लिए हम यूज करते हैं निड, तो ये हो जाएगा निड द डो, राइट। तो इसके लिए हम यूज करते हैं निड द डो। नेक्स्ट देखिए, आलू भून दो। भूनने के लिए हमेशा रोस्टी वर्ड यूज होता है, राइट। तो आलू भून दो, रोस्ट द पोटैटोज, राइट। तो सेंटेंस है रोस्ट द पोटैटोज। नेक्स्ट है सब्जी चला दो। ठीक है, तो सब्जी चला दो, स्टर द वेजी, राइट। तो इसके लिए हम यूज करेंगे स्टर द वेजी। और देखिए, इसको स्टीयर मत बोलिएगा, स्टीयर नहीं होता ना, स्टीर होता है, इट इज स्टर, राइट। इट इज स्टर, स्टर द वेजी। होप समझ में आ गए होंगे आपको। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। ठीक है, तो इनको आप सेंटेंसेस में बना सकते हो। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। मैंने बोला कि दही फेंट दो, तो ये तो हो जाएगा विस्क द
कर्ड। मैंने बोला मैं दही फेंट रही हूँ, आई एम विस्किंग द कर्ड। मैं दही फेंटूंगी, आई विल विस्क द कर्ड। ऐसे ही आप इन सेंटेंसेस को भी बना सकते हो। बस आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि इस चोज के लिए हम क्या वर्ब यूज करते हैं। होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेंटेंसेस। देखिए नेक्स्ट है नींबू निचोड़ दो, राइट। तो निचोड़ने के लिए हम यूज करते हैं स्क्विज। तो हम यहाँ पे सेंटेंस बनाएंगे स्क्विज द लेमन, राइट। तो सेंटेंस हो गया है स्क्विज द लेमन। खीरा कस दो। अब देखिए इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि खीरा कद्दूकस कर दो। ओके, तो बात यहाँ पे कसने की है, तो कसने के बारे में पता चलना चाहिए आप लोगों को। तो कसने को कहा जाता है ग्रेट। तो सेंटेंस हो जाएगा ग्रेट द क्यूकम्बर, राइट। तो सेंटेंस है ग्रेट द क्यूकम्बर। अब देखिए इसको कुकुम्बर मत कहिएगा, मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है कुकुम्बर, बट ये कुकुम्बर नहीं होता, इट्स क्यूकम्बर, राइट। इट्स क्यूकम्बर, ठीक है। तो ग्रेट द क्यूकम्बर। नेक्स्ट है रोटी पलट दो, है ना, रोटी पलट दो। तो रोटी पलटने को कहा जाता है फ्लिप द चपाती, राइट। इट्स फ्लिप द चपाती, रोटी पलट दो। नेक्स्ट चावल बीन दो। अब मैं यहाँ पे ऐसे भी कह सकती हूँ कि चावल बीन दो, या फिर मैं कह सकती हूँ चावल साफ कर दो। दोनों तरीके से हम सेंटेंसेस को कह सकते हैं। बहुत सारी जगह ऐसे है जहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि चावल बीन दो, लेकिन बहुत सारी जगह जैसे हमारे इधर तो चावल बीनना बहुत कम यूज करते हैं, ऐसे बोलते हैं कि चावल साफ कर दो, राइट। तो चाहे बीनने की बात हो रही हो चाहे साफ करने की बात हो रही है, दोनों के लिए इंग्लिश में सेम ही वर्ड यूज होता है, दैट इज पिक ओवर द राइस, राइट। इट्स पिक ओवर द राइस मीन्स कुछ भी साफ, अगर दाल साफ करने की बात हो रही है तो भी हम पिक ओवर द यहाँ पे सीरियल्स यूज करेंगे। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो मीन्स बीनने के लिए, साफ करने के लिए हम यूज करते हैं पिक ओवर। नेक्स्ट देखिए सब्जियां धो दो। अब यहाँ पे कपड़े धोने की बात नहीं हो रही है, कपड़े धोने के लिए हम यूज करते हैं वॉश, लेकिन सब्जियां अगर धोने की बात हो रही है तो वॉश यूज नहीं किया जाता, इसके लिए हम यूज करते हैं रिंस। अब सब्जियां धो दो, या फिर अगर मैं कहूँ चावल धो दो, मैं बोलूँ कि दाल धो दो, मीन्स पकाने वाली जितनी भी चीजें होती है और उनको धोने की बात होती है तो वॉश का यूज नहीं किया जाता, वहां पे हम यूज करते हैं रिंस। तो सेंटेंस हो जाएगा रिंस द वेजिटेबल्स या फिर रिंस द राइस। तो ये सेंटेंस हो जाएगा रिंस द वेजिटेबल, क्योंकि हमने यहाँ पे सब्जियां ही लिखी है तो इसलिए हम यहाँ पे सब्जियां ही यूज करेंगे, रिंस द वेजिटेबल्स। जैसे चावल अगर है तो आप ऐसे यूज कर सकते हो, रिंस द राइस। और भी कुछ चीजें हैं जो जिनको हम पकाते हैं उनके धोने की बात होती है तो आपको रिंस ही यूज करना है, राइट। नेक्स्ट देखिए प्याज तल दो। अब देखिए अभी मैंने आलू भूनने की बात की थी, तो आलू भूनना जब हम आग पर रखकर किसी चीज को भूनते हैं तो रोस्ट कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे तलने की बात हो रही है, मीन्स कढ़ाई में डालकर या फिर किसी फ्राई पैन में डालकर ऑयल में हम जब तलते हैं किसी भी चीज को, प्याज को भी तला जा सकता है, पोटैटो को भी तला जा सकता है, ठीक है, एंड टोमेटो को भी तला जा सकता है। तो जब भूनने की बात होगी तो आप रोस्ट यूज करोगे, लेकिन अगर तलने की बात होगी तब आप यूज करोगे सोटे। और यहाँ पे चूंकि अनियन की बात हो रही है तो हम बोलेंगे सोटे द अनियन। बहुत सारे लर्नर्स इसको भी ओनियन बोलते हैं, तो इसे भी ओनियन नहीं बोलना है, इट्स अनियन। ओके, नेक्स्ट है अदरक कूट दो। तो दो वर्ब यूज होती है यहाँ पर कूटने के लिए, एक होता है पाउंड और दूसरा होता है क्रश, ठीक है। तो दोनों ही यूज कर सकते हैं, पाउंड द जिंजर या फिर आप यूज कर सकते हो क्रश द जिंजर, राइट। इट्स पाउंड द जिंजर या फिर क्रश द जिंजर। अब देखिए अब कूटना, अगर कोई और भी चीज के कूटने की बात हो तो अगर मैं बोलूं कि मसाला कूट दो तो भी हम पाउंड ही यूज करेंगे। मैं बोलूं कि लहसुन कूट दो, ठीक है, तो वहां पे भी हम पाउंड का ही यूज करेंगे। मीन्स जहां पे भी कूटने की बात होगी वहां पे हम पाउंड और क्रश का यूज करेंगे, चाहे वो कोई भी चीज हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कप में थोड़ी चाय डाल दो। अब कप में चाय डाल दो, कप में दूध डाल दो, कप में पानी डाल दो। जब भी किसी लिक्विड को डालने की बात होगी तो एक ही वर्ब आती है पोर, राइट। तो सेंटेंस हो जाएगा पोर सम टी, क्योंकि थोड़ी चाय, राइट। पोर सम टी इनटू द कप, राइट। तो सेंटेंस है पोर सम टी इनटू द कप। तो होप समझ में आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है ये जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं एंड आप इनको अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज भी करने वाले हो। चलिए नेक्स्ट सेंटेंसेस देख लेते हैं। नेक्स्ट है आंच कम कर दो। आंच कम करने के लिए हम बोलते हैं टर्न डाउन, राइट। टर्न डाउन द हीट, राइट। इट्स टर्न डाउन द हीट। नेक्स्ट है
दूध फट गया। अब दूध फटने के लिए हम यूज करेंगे मिल्क हैज कर्डल्ड, राइट, इट्स मिल्क हैज कर्डल्ड। नेक्स्ट, झाड़ू लगा दो। अब देखिए, चाहे तो आप ऐसे बोल दीजिए कि फर्श पर झाड़ू लगा दो, या फिर आप सीधा बोल दीजिए कि झाड़ू लगा दो, एक ही बात है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे स्वीप द फ्लोर। ओके, इट्स स्वीप द फ्लोर। नेक्स्ट है पोछा लगा दो। फर्श पर पोछा लगा दो तो भी वही बात है, और अगर मैं बोलूँ पोछा लगा दो तो भी वही बात है, क्योंकि पोछा फर्श पे ही लगाया जाएगा। तो इसके लिए हम यूज करेंगे मोप द फ्लोर, राइट, इट्स मोप द फ्लोर। नेक्स्ट देखिए, कूड़ा बाहर फेंक दो। वैसे जनरली हम फेंकने के लिए थ्रो वर्ड यूज करते हैं, लेकिन जब भी कूड़े को बाहर फेंकने की बात होगी, या तो आप ऐसे कह सकते हो कि कूड़ा बाहर फेंक दो, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि कूड़ा बाहर निकाल दो, एक ही बात है, राइट। क्योंकि कूड़ा बाहर निकाल के ऐसे फेंका नहीं जाएगा कहीं पर, ऐसा तो नहीं है ना। तो निकालने का मतलब है उसको प्रॉपर तरीके से बाहर रखना या फिर बाहर निकाल देना। गॉट इट। तो कूड़ा बाहर निकाल दो, टेक आउट द ट्रैश, राइट, इट्स टेक आउट द ट्रैश। नेक्स्ट देखिए, कमरा साफ कर दो, या फिर मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कमरा साफ सुथरा कर दो, या फिर ऐसे भी कह सकती हूँ कि कमरा चकाचक कर दो। तीनों तरीके से मैं सेंटेंस को बोल सकती हूँ। तो चकाचक कर देना, साफ सुथरा कर देना, उसके लिए यूज करते हैं स्पीक एंड स्पैन। तो सेंटेंस हो जाएगा मेक द रूम स्पीक एंड स्पैन, राइट। तो सेंटेंस हो गया मेक द रूम स्पीक एंड स्पैन। नेक्स्ट देखिए, टेबल की धूल झाड़ दो। कहीं की भी धूल झाड़ी जा सकती है भाई, बेड की भी झाड़ी जा सकती है, चेयर की भी झाड़ी जा सकती है, या फिर सोफे की भी झाड़ी जा सकती है। तो मैंने यहाँ पे टेबल लिया है, तो हम इसको बोलेंगे डस्ट। तो धूल झाड़ने के लिए यूज होता है डस्ट। डस्ट द टेबल, डस्ट द चेयर, डस्ट द बेड एंड डस्ट द सोफा, ऐसे हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो डस्ट द टेबल, राइट। तो सेंटेंस है डस्ट द टेबल। जाले झाड़ दो। अब जाले झाड़ने के लिए हम यूज करते हैं रिमूव, ठीक है। तो यहाँ पे झाड़ना, देखिए यहाँ पे धूल झाड़ने के लिए हमने डस्ट यूज किया है, लेकिन जाले झाड़ने के लिए हम करेंगे रिमूव, कि हटा दो। ऐसे भी कह सकते हो कि जाले हटा दो, या फिर ऐसे भी कह बोल सकते हो कि जाले झाड़ दो, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे रिमूव, रिमूव द स्पाइडर वेब्स। सेंटेंस है रिमूव द स्पाइडर वेब्स। नेक्स्ट देखिए, अपना कमरा समेट दो। इस कमरा सारा बिखरा पड़ा है, कोई चीज कहीं है, कोई चीज कहीं है, और हमें बोलना है कि समेट दो, मीन्स है ना कि उसको प्रॉपर अरेंज कर दो। तो उसके लिए हम बोलेंगे टीडी अप योर रूम, ठीक है। अपना यूज हुआ है यहाँ पे, तो टीडी अप योर रूम, राइट। तो सेंटेंस है टीडी अप योर रूम। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। होप सारे समझ में आ गए होंगे। नियर अबाउट हमने 25 सेंटेंसेस कवर किए हैं आज, राइट। तो 25 सेंटेंसेस है, आप इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए। सारे के सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड ये आपको फ्लुएंट करने में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेंगे। होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, एंड ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ और इंपॉर्टेंट एडवांस स्ट्रक्चर लेके। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।